तो सर्कल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ के स्टूडेंट से पूछा गया। देखते हैं यू कैन सॉल्व इट और नॉट। इसमें हमको एक सर्कल दिया हुआ है और 2 टेंजेंट हमको दी हुई है। इसके अलावा हमको एक एंगल दिया है OPQ 15 डिग्री और हमको फाइंड करना है एंगल PTQ जो कि थीटा है और उसके बाद हमको sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं कि किसी भी आउटर पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। हेंस TP इज इक्वल टू TQ होगा और अगर TP TQ के इक्वल होगा तो ट्रायंगल PTQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल TPQ इक्वल होगा एंगल PQT के। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, सो नाउ हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो जो टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होती है और अगर OP परपेंडिकुलर है TP पर, सो एंगल OPT हो जाएगा 90 डिग्री का। और अगर एंगल OPT 90 डिग्री का एंगल है, सो हमको पता है कि एंगल OPQ 15 डिग्री दिया हुआ है। सो टोटल 90 माइनस 15 करेंगे सो हमको एंगल TPQ मिल जाएगा माइनस करने पर। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल QPT जो कि हो जाएगा 90 माइनस 15 तो हो जाएगा 75 डिग्री। अब हमको पता है कि एंगल P एंगल Q के इक्वल है, तो ये एंगल TPQ और PQT दोनों हो जाएंगे 75 डिग्री के। अगर ये दोनों एंगल 75 डिग्री के हैं, तो अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल TPQ की। ट्रायंगल TPQ हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। तो एंगल P एंगल Q और एंगल T हो जाएगा 180। एंगल P और एंगल Q हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 75 डिग्री के है और एंगल T यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो एंगल T आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, यानी कि जो थीटा एंगल PTQ है थीटा वो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसके बाद हमको वैल्यू फाइंड करनी है sin 2 थीटा की, जो कि हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई 30 sin 60 और sin 60 वैल्यू होती है √3/2 इज द आंसर। फुल डिटेल के लिए चेक करें इस वीडियो को। थैंक यू।